के लिए। देखिए, विवाद तो सिर्फ खेत में पानी लगाने का था, लेकिन देखते ही देखते मामला हिंदू बनाम मुसलमान का हो गया। गांव की गलियों में जमकर चले लाठी डंडे, चीख पुकार मची, लोग जान बचाकर भागते नजर आए और इस खूनी संघर्ष में चली गई एक हिंदू युवक की जान। बस फिर क्या था, मौत की खबर फैलते ही पूरा इलाका गुस्से से उबल पड़ा। सड़कों पर हजारों लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। नेशनल हाईवे जैम हो गया, आरोपी के घर में आग लगा दी गई, पत्थर चले, इंटरनेट बंद करना पड़ा और अब बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। देहरादून के विकास नगर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली विवाद ने पूरे इलाके को दहला दिया? एक रिपोर्ट। खेत का झगड़ा बना खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से दहला बैरागी वाला। पानी के बहाने खूनी वॉर, बैरागी वाला की गलियों में मची चीख पुकार। लाठी डंडे, आग और आक्रोश, बैरागी वाला हिंसा की इनसाइड स्टोरी। विनोद की मौत के बाद हाईवे जाम, आगजनी और बुलडोजर एक्शन। हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का सुनियोजित हमला। देवभूमि उत्तराखंड का बैरागी वाला गांव, जहां खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसा की आग में बदल गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते गांव की गलियां रणभूमि बन गई और लाठी डंडों से हमला शुरू हो गया। इस हमले में विनोद नाम के युवक को गंभीर चोटें आई, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस हमले में एक महिला समेत 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मौत ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया और आक्रोश की चिंगारी भड़क उठी। देहरादून हिंसा की पूरी कहानी, मौत, आगजनी और बुलडोजर तक। अब हम आपको बताते हैं कि कब, क्या, कैसे हुआ। देहरादून हिंसा की पूरी टाइमलाइन। विकास नगर क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में पानी लगाने को लेकर कहासुनी हुई। कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चलने लगे। गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लाठी डंडों से लाश लोग पीछा करते और हमला करते दिखाई दिए। मुस्लिम समाज के युवकों ने विनोद की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले में एक महिला समेत 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। विनोद की मौत की खबर फैलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। विनोद की मौत से गुस्साए लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिम समाज देवभूमि को कश्मीर बनाना चाहता है। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस और मौजूदगी में पथराव कर दिया। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को बेकाबू होते देख प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू हुई। इस बीच प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। सहसपुर के बैरागी वाला में जिस तरह से 40-50 लोगों की विशेष समुदाय की भीड़ ने विनोद कुमार कश्यप और उनके परिवार के 4 लोगों को गंभीर घायल कर दिया। हथौड़े, लाठी डंडों से उनको बुरी तरह घायल किया और उपचार के दौरान ही विनोद कुमार कश्यप की मौत हो गई, जो कि भाजपा के जिला स्तर के नेता भी बताए जा रहे हैं। ये साफ संदेश, साफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। इसी को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद भी है और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें 12 नामजद को जो है इसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शहबाज सज्जाक समेत 4 आरोपित गिरफ्तार कर दिए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मामूली विवाद ने देवभूमि उत्तराखंड को झकझोर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई जान बचाने के लिए भाग रहा है तो कोई चीखते हुए मदद मांग रहा है। गांव की गलियों में मची अफरा तफरी कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही युवक की मौत की खबर फैली, गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एसपी देहात पंकज गैरोला के मुताबिक शुरुआती जांच में विवाद की वजह खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इसके बाद वो बैराग वाली गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कह रहा हूं कि ऐसे एलिमेंट के खिलाफ असाधारण कार्रवाई की आवश्यकता है। ये इन छोटी मोटी कार्रवाइयों से जेल जाने को तो ऐसे समझते हैं जैसे पिकनिक चले गए। जेल जाने को तो ऐसे समझते हैं जैसे पिकनिक चले गए। इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और मैं व्यक्तिगत तौर पर बेस बात के लिए सुनिश्चित करूंगा। आज हम देखिए उस व्यक्ति का जिसका एक जवान बेटा मतलब कोई वजह नहीं। अगर वो नहीं पकड़े गए, मैं मुख्यमंत्री धामी जी को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर वो आज नहीं पकड़े गए 24 घंटे के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। सारे लोग उस रोड पे आ जाएंगे और उसके साथ साथ सब लोग हड़ताल में बैठेंगे, तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को हर हाल में न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा